गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आगे। कल हमने देखा था कि जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण तीन जो घटक है उनसे बनता है, अर्थात मुख्य रूप से तीन घटक पाए जाते हैं पर्यावरण के, जिनमें सबसे पहले आपने देखा था कि ये हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण के तीन घटक, पहला प्राकृतिक, ठीक है, दूसरा था मानव निर्मित, अर्थात जो मानव के द्वारा बनाया गया है, और तीसरा है आपका मानव, क्योंकि मानव भी क्या है, एक पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। अब देखो, सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है, कल भी बताया था मैंने आपको कि प्राकृतिक पर्यावरण एक ऐसा पर्यावरण का घटक है जिसका निर्माण मनुष्य ने नहीं किया, अर्थात इसका जो निर्माण है वो अपने आप हुआ है। जब हमारी पृथ्वी की रचना हुई, जब पृथ्वी का सृजन हुआ, तो कई चीज़ें हैं जो हमें प्राकृतिक रूप से मिली है। जैसे प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे नदी है, पर्वत, पहाड़, पठार, घास स्थल, इसके अलावा जंगल और वन, ठीक है, जंगल और वन हो गए। इसके अलावा और अगर हम देखें तो जो भी हमें प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष रूप से, वो सभी किसके अंतर्गत आता है, तो ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। अब देखिए इनका जो उपयोग है हम किस प्रकार से करते हैं, या ये किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पर्वत और पहाड़ों की। तो जो पर्वत और पहाड़ है वो देखिए हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनसे कई लाभ होते हैं। अब वो लाभ क्या क्या हैं, तो सबसे पहले तो मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं। ये हमें क्या करते हैं, मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं, ठीक है। पर्यटन के स्रोत होते हैं, ये पर्यटन के स्रोत हैं। लोग घूमने के लिए जो पर्वतीय क्षेत्र है, इन पर्वतीय क्षेत्रों पर घूमने के लिए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर कई प्रकार की वनस्पतियाँ, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती है। इसके अलावा जो खनिज है, ये खनिज भी हमें इन पर्वतीय क्षेत्रों से पाए जाते हैं। जैसे पठार है, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तो अत्यधिक जो पठारी क्षेत्र है, वो पठारी क्षेत्र मुख्य रूप से खनिजों के लिए विख्यात है, अर्थात इनसे जो खनिज है वो खनिज प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम, जैसे नदी है। अब नदी भी क्या है, एक नदी भी क्या है, प्राकृतिक है। अब देखिए जो नदियां हैं उन नदियों का उपयोग पेयजल के रूप में इनको उपयोग में लिया जाता है। सबसे पहली बात, क्योंकि मानव को पीने के लिए साफ जल की, शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, तो पेयजल के लिए इनको काम में लिया जाता है। दूसरी बात, मानव कृषि करता है, ठीक है, तो कृषि के लिए जल की आवश्यकता होती है।
तो जब वर्षा नहीं होती तो उस समय सिंचाई के रूप में जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये जो सिंचाई है, ये सिंचाई इन बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा बांध बनाकर इनका उपयोग लिया जाता है। बांध बना दिए जाते हैं और फिर इनका उपयोग लिया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जैसे जंगल और वन है, जंगल वन ये सब क्या है, ये भी क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक स्थल है। तो ये जो प्राकृतिक पर्यावरण है, इसमें ये जो जंगल और वन है, आप जानते हो सबसे पहले मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरी बात, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये हमारे लिए उपयोगी है। अब उपयोगी कैसे, तो देखिए प्रत्यक्ष रूप से हमें क्या प्राप्त होता है, जैसे गोंद ये प्राप्त होगा, लकड़ी, इमारती लकड़ी होती है भवन बनाने के लिए, वो प्राप्त होगी। ठीक है, इसके अलावा वनों से हरियाली रहती है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो भी इससे संतुलन में रहता है। ठीक है, जंगलों में जो वन्य जीव है, इन वन्य जीवों का आवास रहता है। ठीक है, तो ये जो प्राकृतिक क्षेत्र है, ये कई तरीके से हमारे उपयोग में आते हैं। ठीक है, अब आगे की जो क्लास है वो हम कल पढ़ेंगे।